बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बल स्टेवे 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बरगद के दरख्त के बारे में। यानी बोहड़ का जो दरख्त है उसके मुख्तलिफ नाम क्या हैं और इसका फल, इसके दूध, इसकी दाढ़ी को इस्तेमाल करने का ऐसा तरीका जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके वो कौन सा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं इसके मुख्तलिफ नामों के बारे में बताते हैं आपको जी। उर्दू में बरगद, हिंदी में, मराठी में बड़ और फ़ारसी में दरख्त रेशा, पंजाबी में बोहड़, संस्कृत में रिकत फल, बंगाली में बट, अरबी में कबीरुल अशजार और अंग्रेज़ी में इसको बैनियान कहा जाता है। ये इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में नाम है। अब हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है आपके सामने बरगद के दरख्त की और ये इसका फल है। जब इसको फल आता है तो सब्ज़, कच्चा और पक कर ये इस तरह का सुर्ख रंग का हो जाता है। ये इसकी रेश यानी दाढ़ी जिसको कहा जाता है, ये फल इसकी जो है दाढ़ी वगैरह पत्ते इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो दरख्त है वो बहुत घना और ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई 70 फुट से 100 फुट तक भी हो जाती है और ये चारों तरफ बराबर फैला हुआ होता है। घना सायादार दरख्त होता है। इसके पत्ते इब्तिदा में छोटे, नरम और मुलायम सुर्ख रंग के होते हैं। पत्ते फरवरी और अप्रैल के महीनों के दरमियान निकलना शुरू हो जाते हैं। जो ही पत्तों का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये सब्ज़ रंग के हो जाते हैं। ये बहुत बड़े और मोटे हो जाते हैं। ये इनके ख़ास हैं। बरगद का जो फल है आमतौर पर फल बरगद कहते हैं उसको, पके हुए को। बेर की तरह गोल और साइज़ में बेर जितना होता है इससे बेर से बड़ा भी होता है। इब्तिदा में इस पर रोई होती है, पकने पर स्याही माइल सुर्ख हो जाता है। इस फलों का जायका शीनी होता है और इसे भी हुक्म मुख्तलिफ अदमियात की तैयारी में इस्तेमाल करवाते हैं। पाउडर बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो दाढ़ी है, इसकी रेश, इसके दरख्त के नीचे शाखों से बारीक रेशे निकलते हैं जिनको रेश बरगद या दाढ़ी बरगद कहते हैं। इसका इस्तेमाल जरियान, एहतलाम और सूरत अंजाल के लिए होता है। इसके अलावा पिस्तानों को सख्त करने के लिए रेश बरगद का ज़िमात करते हैं और दस्तों को बंद करने के लिए भी पानी में इसको छान कर पिलाते हैं। इसका सफ़ूफ़ हम वज़न शक्कर मिलाकर बकदरे 10 ग्राम दूध 1 पाव के हमरा देना मर्द और औरत को मुअय्यन हमल इससे कायम हो जाता है। पत्तों या नरम शाखों से दूध या रंग का गाढ़ा महलूल निकलता है जिसे बरगद का दूध या शीर बरगद कहते हैं। ये जिस्म पर लग जाए तो स्याह रंग का निशान बन जाता है और थोड़ी देर हवा में रहने से ये रबड़ की तरह जम जाता है। सुबह के वक्त चीनी या बताशे में इस दूध के 10 बूंद से शुरू करके खाना शुरू कर दें और एक एक बूंद हर रोज़ बढ़ाते जाएँ। 20 बूंद तक पहुँच कर एक एक बूंद कम करके 10 बूंद तक वापस आ जाएँ। ये सोजाक, एहतलाम, जरियान, दमा, खांसी और दिल के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद और मुजर्रब और अक्सर कीमिया किस्म का नुस्खा है। इसका मिजाज सर्द, खुश्क और दर्जा सौम्य ये है। इसका दूध, फल और दाढ़ी का मुफरत या मुरक्कब इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसका मिजाज सर्द, खुश्क है, काबज़ है, दस्तों को बंद करता है, सफरा, बलगम और फोड़े फिंसी को दफ़ा करता है। इसकी ताज़ा कोमल रियाह को तोड़ती है। सोजाक और गुर्दे की सोजश में भी इसका इस्तेमाल जो है वो नाफे है। इसी तरह ये ज़ख्मों को भरता है। मसूड़ों की सोजन के लिए नाफे है। रिक्कत मनी का पतलापन, सूरत अंजाल, जरियान, कसरत बौल और कसरत एहतलाम को नाफे है। सलानुर रहम यानी लिकोरिया में मुफीद है। बवासीर खूनी में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। इससे खून रुक जाता है। नहायत मुमसिक यानी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और क़ुव्वत बाह के लिए अक्सर है। प्रीमच्योर एजाकुलेशन, सूरत अंजाल के लिए मुफीद है। ये थे जी बोहड़ के दूध, फल और दाढ़ी को इस्तेमाल करने का तरीका जो आप तक अतिबा इकराम ने अपनी साल मेहनतों से उनका निचोड़ निकाला, हमने आपको बताया था। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।